गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपकी अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि मैंने सेशन स्टार्ट किया है जीविका के लिए। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैथ टोटल कंप्लीट करेंगे, तो आज जो है ये पार्ट 4 चल रहा है। मैथ का मैंने 3 टॉपिक करा चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है अनुपात समानुपात, ये टोटल टॉपिक क्लियर करेंगे। और जीविका का जो क्वेश्चन है मैथ्स का बहुत ईजी रहता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं रहता और इसमें निगेटिव मार्क्स भी नहीं है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात जो है बाबू यहाँ पे 3:5 है। तो कह रहे हैं कि उनका योग अगर 64 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जितना टाइप बन सकता है सारे के सारे टाइप जो है हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो आपका आंसर जो होगा वही होगा जो 5 से कटेगा। क्लियर है? अगर एक ही ऑप्शन यहाँ पे होता जो 5 से कटता तो डायरेक्ट आप क्वेश्चंस बिना बनाए हुए आप यहाँ पे बनाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी, सी और डी जो है तीनों 5 से कट रहा है। तो देखिए इसको मेथड से अगर बनाइएगा मुजवानी, ठीक है, तो क्या कीजिएगा, दो संख्या है, इसका अनुपात जो है 3:5 है। तो 3 और 5 कितना होगा बाबू? 8 होगा। और 8 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना होगा? 8 होगा। एक का वैल्यू 8 होगा तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो 5 का वैल्यू 5 इंटू 8 डेट मीन्स 40। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था और जीविका के एग्जाम में जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं रहता है उसका। ऐसे हम इस सेशन में हर टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं, इजी भी है और हार्ड भी क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करवाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 और 5 8, 8 का वैल्यू यहाँ पे 64 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू होगा 8। तो पूछ रहा है कि बड़ी संख्या कितनी होगी, तो बड़ी संख्या है 5, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए अनुपात बी जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए अनुपात बी आपका अगर 4:7 है और ए का वैल्यू 28 है तो बी का वैल्यू कितना होगा? ए अनुपात बी आपका जो बाबू दिया हुआ है ये दिया हुआ है 4:7 दिया हुआ है। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे बातों को। और कह रहा है कि ए का वैल्यू जो है 28 है, यानी 4 का वैल्यू है 28, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 7 कर दीजिएगा। आप एक्स करके, बहुत सारे लोग जो है एक्स करके भी बनाते होंगे, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है इसी तरह से आप बनाइएगा कि ए दे रहा है 28, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 डेट मीन्स 49। 49 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसको नोट कीजिएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर इतना कर लीजिएगा ना, टोटल हम 14 से 15 क्वेश्चन इस सेशन में करवाएंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और इतना में सारे के सारे टॉपिक्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 5:3 के अनुपात में दो भागों में बांटा जाता है यदि कुल संख्या जो है 96 है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, 5:3 के अनुपात में बांट रहा है। तो आप यहाँ पे कहिए कि 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 हो रहा है। 5 और 3 8, और 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 96 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना? 96 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बड़ा भाग कितना होगा? तो बड़ा भाग कौन है? 12×5 = 60। 5 दिया हुआ है तो 12×5 = 60 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए एक बार फिर से हम समझाते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या को 5:3 के अनुपात में बांट रहा है, 5:3 के अनुपात में बांट रहा है बाबू। और कह रहा है कि यदि कुल संख्या 96 है तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 और 3 कितना होगा? 5 और 3 जोड़िएगा तो 8, और 8 का वैल्यू क्वेश्चन में 96 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना? 96/8 डेट मीन्स 12। ठीक है, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 5 ही है ना, और ये है छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 5, 12×5 = 60 हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगर छोटी संख्या पूछता तो 12 इंटू 3 डेट मीन्स 36 आता है आंसर आपका। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चंस रहे, जो लोग बहुत दिन से अगर तैयारी छोड़े हुए हैं या फर्स्ट टाइम में पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ए अनुपात बी समानुपात, ठीक है, समानुपात का मतलब बराबर होता है, ये अनुपात का साइन है और ये समानुपात का साइन है। समानुपात में दो अनुपात यहाँ पे लिखेंगे, और अगर मान लीजिए कि सी अनुपात डी है, क्लियर है, तो अगर इस तरह से दिया रहता है तो आप समझिए कि ए बाई बी और समानुपात को बराबर लिखते हैं सी बाई डी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ए इंटू डी इजकल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू सी, ये होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12/x। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये दोनों का मल्टीपल जो होगा, ए अनुपात अगर बी दिया हुआ है और समानुपात दिया हुआ है सी अनुपात डी, ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा ये बराबर होगा ए इंटू डी के, क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, क्लियर है। यानी कि बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू डी होगा, यहाँ पे ये चीज होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन हमारा ये था 12:x बराबर 3:2। आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो 3 इंटू एक्स, 3x इजकल टू 12 इंटू 2 यानी कि 24 कर दीजिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, 24/3 कीजिएगा तो 8 आएगा, क्लियर है। यहाँ पे कितना आएगा बाबू, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 12/x इजकल टू कितना दिया हुआ, 3/2। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार फिर से कि सारे के सारे टाइप जो है इस टॉपिक का हम क्लियर करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और सारे चीजें जो है, सारे टाइप जो है आपको इजी वे में समझ में भी आएगा। हर तरह का क्वेश्चंस आपको लिखे हैं, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो जल्दी आप लोग जो नए हैं चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिन लोगों को जीविका का एग्जाम देना है, क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि किसी संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा, ठीक है, 6, 8 और 12 दिया हुआ है, इसके लिए कह रहा है कि फोर्थ चतुर्थ अनुपात क्या होगा। हिंदी में अगर अगर बात करें, क्वेश्चन पूछेगा तो इंग्लिश में पूछेगा फोर्थ, ठीक है, प्रोपोर्शनल, और या फिर चतुर्थ अनुपात पूछेगा। तो आपको हम सबसे पहले तो हम बेसिक बताते हैं कि अगर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, BC/A होता है, इसका फॉर्मूला अभी आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है, जब आप बेसिक से कहिएगा बताने के लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि प्लेलिस्ट में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं वीडियो बनाया हूँ वहां से देख करके आप पूरा बेसिक समझ सकते हैं। इसका अच्छा से हम डिस्क्रिप्शन पूरा किए हुए हैं। लेकिन अब भी आप यहाँ ये समझिए कि अगर आपसे चतुर्थ अनुपात पूछे, ए बी सी दे करके, ए कॉमा बी कॉमा सी, तो आप डायरेक्ट करिएगा क्या, BC/A कर दीजिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, बी के जगह पर 8 लीजिए और सी के जगह पे आप 12 लिखिए, और ए के जगह पे कितना लिखिए, 6। तो आपका है ये दो मर्त में कटेगा ना, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर बाबू। देखो अगर इसका डेरिवेशन की बात करके फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ए है, बी है और सी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि चतुर्थ अनुपात कितना होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन नल कितना होगा। तो देखिए ए अनुपात बी समानुपात यहाँ पे लिखेंगे सी अनुपात एक्स ले लेंगे, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन हमें को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बताया है कि ये जो नजदीक में दोनों है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दूर वाला को दूर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, BC बराबर A इंटू एक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से x बराबर क्या निकालिएगा, BC/A हो जाएगा, क्लियर। ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बट इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप याद रखिए कि फोर्थ अनुपात यानी कि चतुर्थ अनुपात अगर आपको निकालना है बाबू, तो आप क्या करोगे, BC/A कर दोगे, ठीक है, B इंटू सी बटा में A कर देंगे। तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा, यानी कि चतुर्थ अनुपात निकल जाएगा। सबको समझ में आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में जीविका का, वो सारे के सारे क्लियर करेंगे, हर टाइप को क्लियर करेंगे, और सारे टाइप हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और एकदम बेसिक से डिस्कस करेंगे। देखिए
किसी संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा अगर 8 और 12 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन करा कि 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर ए और बी दिया हुआ है और आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर बाई ए कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ए और बी दिया हुआ और आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर बाई ए। और एक और फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ए और बी का जो है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन था आपसे पूछ रहा था कि 8 और 12 के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, यानी तृतीय अनुपात कितना होगा। तो बी स्क्वायर बाई ए, डेट मीन्स कितना, बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 12, तो 12 इंटू 12 और बटा में 8। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो 4 दूनी 8, चरती 12, यानी कि 36 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि ए और बी दिया हुआ है। अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ रहा है, प्रथम अनुपात पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर बाई बी याद रखिएगा, ए स्क्वायर बाई बी होगा। और यहाँ पे अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है यानी तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए। अभी इसके जस्ट पहले वाला मैंने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें चतुर्थ अनुपात पूछा था। तो चतुर्थ अनुपात जो है ए बी सी का निकलेगा, ए बी सी दिया रहेगा, तो वहां पे चतुर्थ अनुपात होगा। ठीक है, तो बी सी बाई ए याद रखिएगा फॉर्मूला वहां पे। देखिए इसके बाद आते हैं, कह रहे हैं कि ए और बी की आय का अनुपात जो है 7:9 है। यदि दोनों की कुल आय जो है 64,000 है, तो ए की आय, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, और दोनों की कुल आय जो है 64,000 है। यानी ए और बी दोनों का अगर कुल इनकम हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64,000 है। तो कह रहा है कि ए की आय कितनी होगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं बिना शुल्क हुए कि ए की आय कितनी है। तो ए का जो आय है कितना रेशियो में है, 7 के रेशियो में है। तो जो भी आपका आंसर होगा, जो भी बाबू आपका आंसर होगा वो 7 से कटेगा। इतना तो समझ में आ रहा है। और आप डायरेक्ट ऑप्शन ही देखिएगा तो 7 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 28,000, ये 7 से कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचिएगा कि कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दोनों की आय का अनुपात 7 और अनुपात 9 है। दोनों को जोड़िएगा, 9 और 7 को 16, 16 का वैल्यू 64,000, तो एक का वैल्यू कितना, 4,000, एक का वैल्यू 4,000। तो ए का आय कितना है, 7 है, तो 7 इंटू 4,000 कितना हो जाएगा, 7 चौके 28,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बना लीजिएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए एक बार बना देते हैं, ए और बी का आय का जो अनुपात है बाबू 7:9 है। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो 16, और 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 64,000 दिया है। 64,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। एक का वैल्यू 4,000, तो पूछ रहा है कि एक की आय कितनी होगी। तो एक की आय कितनी है, 7, तो 7 इंटू 4,000, दैट मीन्स 28,000। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क का जो है बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और अगर आप टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो देखना चाहते होंगे, तो शुरू से क्लास करना चाहते होंगे, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो टाइम एंड वर्क का 5 से 6 वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्य को ए अकेले 12 दिन में कर रहा है और बी अकेला 8 दिनों में करता है। ए जब काम करता है, ठीक है, और ये बी काम करता है, तो ये करता है 12 दिन में और ये करता है 8 दिन में। ये टाइम का है। अगर रेशियो की बात करें तो चरतियाँ ही 12 और 4 दूनी 8, ये आपका टाइम का रेशियो है। अगर ए जो है 3 के अनुपात में टाइम लगाता है, तो बी जो है 2 के अनुपात में यानी 2 दिन लगाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उनके कार्य करने की दर का अनुपात क्या होगा, यानी कि क्षमता का रेशियो पूछ रहा है, इफिशियंसी का रेशियो पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का रेशियो जो होता है इसका रिवर्स होता है टाइम का। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो क्षमता का जो अनुपात होता है बाबू, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा में टाइम के। क्लियर है। तो अगर टाइम का अनुपात जो है 3:2 है, तो इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्षमता जो होता है, अगर क्षमता आपकी ज्यादा होगी
काम करने की क्षमता क्या होता है, एकांक समय में जो आप काम करिएगा उसी को हम क्षमता बोलते हैं, यानी इफिशियंसी बोलते हैं। तो अगर आपकी क्षमता ज्यादा होगी तो टाइमिंग क्या लगेगा, कम लगेगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्षमता जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा में समय के। क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस भी सेम है कि गति और समय विपरीत अनुपाती होते हैं। ये क्वेश्चन में ही दे रहा है, ये क्वेश्चन में देना नहीं चाहिए था। आपको पता होना चाहिए का कि जो टाइम है और वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, विपरीत अनुपाती होते हैं यदि गति का रेशियो यानी कि वेलोसिटी का जो रेशियो होता है बाबू, ये दिया हुआ है 5:3, तो समय का रेशियो क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कह रहा है कि समय का अनुपात क्या होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 3:5। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं देखिए यहाँ पे बेसिक से बताते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी। ठीक है, टाइम इंटू वेलोसिटी दैट मीन्स दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू क्या, चाल। तो अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम इंटू वेलोसिटी जो होगा ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब नियत होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि टाइम जो है इधर जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 बटा में वेलोसिटी का। तो यहाँ पे वेलोसिटी का रेशियो अगर 5:3 है, वेलोसिटी घटेगा तो क्या होगा, टाइम जो है बढ़ेगा। अगर आप स्पीड को घटा रहे हैं तो ये तो फिक्स है, ठीक है, कि आपका टाइमिंग ज्यादा लगेगा। तो ये जो होगा रेशियो टाइमिंग का, इसका रिवर्स हो जाता है, जैसे 3:5 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, और रेशियो में जो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि सारे टाइप्स को हम क्लियर करेंगे। तो रेशियो एक ऐसा टॉपिक है ना, अनुपात समानुपात, तो उसमें सारे टॉपिक्स का कवर करता है। तो अभी मैंने बताया था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बता रहे थे, यहाँ पे मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 4:1 है। यानी दूध जो है 4 के रेशियो में है और पानी जो है 1 के रेशियो में है। यदि मिश्रण 50 लीटर का है तो पानी कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। दूध जो है 4 के अनुपात में है और पानी जो है 1 के अनुपात में है, तो 4 और 1 5, टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया है, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पानी कितना है, तो पानी है 1, तो 1 का वैल्यू हमारा कितना है, 10 लीटर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लीटर। देखिए मिल्क है और ये वाटर का रेशियो दिया है 4:1 दिया हुआ है। 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 लीटर। तो 1 का वैल्यू कितना, 10 लीटर। 1 का वैल्यू 10 लीटर, तो पूछ रहा है क्या पानी कितना है, तो पानी कितना है, 1 ही लीटर ना, तो 1 के अनुपात में, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना। देखिए दो व्यक्तियों ने व्यापार में 3:5 के अनुपात में धन लगाया, यदि कुल लाभ 24,000 रुपया है तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा। देखिए ये जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कभी आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करिएगा तो ये चीज देखिएगा कि अगर आप लोग 50-50 मान लीजिए कि पैसा को इन्वेस्ट करिएगा, ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट भी होगा वो 50-50 होगा। लेकिन यहाँ पे जो है दो व्यक्तियों ने व्यापार का जो अनुपात है ये 3:5 के अनुपात में पैसा को इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा ना इसी के अनुपात में, अगर दोनों सेम टाइमिंग के लिए लगाता है, पैसा को इन्वेस्ट करता है, ये भी 12 मंथ के लिए लगाया है, ये भी 12 मंथ के लिए लगाया है, ठीक है, और जो अपना पूंजी है, जो कैपिटल है, 3:5 के अनुपात में लगा रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा इसी अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है, आप एक चीज ये दिमाग में रखिएगा कि पूंजी इंटू टाइम, मान लीजिए कि ये 3 मंथ के लिए ही लगाता, 3 मंथ के लिए लगाता, और ये लगाता मान लीजिए 8 मंथ के लिए। ठीक है, तो और पूंजी लगाता 3:5 के। ठीक है, तो पूंजी और इनटू टाइम के रेशियो में ही वो लोग को प्रॉफिट, ठीक है, शेयर करता, यानी कि बढ़ता। तो अब अभी तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो है सेम टाइमिंग के लिए लगाया है, क्योंकि क्वेश्चंस में अगर मेंशन नहीं है टाइमिंग तो हम ये मान के चलेंगे कि दोनों सेम टाइमिंग के लिए लगाया है। तो 3:5 के अनुपात में जब पैसा लगाया है डेट मीन्स 8, 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24,000।
8 का वैल्यू 24,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा यहाँ पे। तो कह रहा है कि पहले व्यक्ति का कितना लाभ होगा, तो पहला व्यक्ति ये है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहे हैं कि किसी संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल 4:2 के लिए ज्ञात करिए। ये तो मैंने अभी आपको बताया है, कुछ देर पहले ही बताया कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है और आपसे पूछे कि थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होगा, तो मैंने आपको बताया B² होता है इसका फॉर्मूला। और फर्स्ट अनुपात पूछेगा तो A² होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे तो हमसे पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो B², बी का वैल्यू कितना रखेंगे 2 और ए का वैल्यू रखेंगे 4, तो 2 इंटू 2 और बटा में 4, डेट मीन्स 1 होगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है 1 कर लीजिएगा, 1 इसका आंसर होगा। क्लियर है? 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, मतलब अभी आप ये दिमाग में रखिए कि थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो B²A, और अगर ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछता तो A²B करते हैं। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? देखिए आते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:9 में है, यदि कुल छात्र, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, बना लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 7:9 है, तो यदि कुल छात्र 128 है तो लड़के कितने हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 7 और 9, 7 और 9 16, 16 का वैल्यू 128 कर दीजिएगा, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो लड़के कितने हैं, तो लड़का है 7 के अनुपात में, तो जो भी आपका आंसर हो जाएगा बाबू 7 से कटेगा। पहले तो चीज ये देख लीजिए, तो 7 से कटने वाला हमें लगता है कि सिर्फ एक ही है ऑप्शन, ऑप्शन है 56, तो यही आंसर आपका होगा। क्लियर है? इसमें बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, 56 इसका आंसर होगा। क्योंकि लड़कों का जो अनुपात है 7:9 है लड़का और लड़की का, और लड़का 7 है, तो जो भी आंसर होगा 7 से कटेगा ही, तो आपका 56 हो जाएगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एज का अनुपात ए और बी का 5:7 दिया हुआ है, अगर ए का एज 20 है तो बी का एज कितना होगा। ये एज का क्वेश्चन दे दिया अनुपात समानुपात में। देखिए ए अनुपात बी जो है ये आपका 5:7 है। कह रहा है ए का एज 20 है, यानी ए का वैल्यू 20 है, 5 का वैल्यू 20 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/5, यानी कि 4 हो जाएगा। तो कह रहा है कि बी का एज कितना होगा, तो बी का एज कितना हो जाएगा 7 × 4, डेट मीन्स 28। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था, ए और बी का अनुपात 5:4 था, 5:7 था, यानी कि ए का एज 20 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 5 दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 20/5 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बी का एज कितना हो जाएगा 7 × 4, डेट मीन्स 28 हो जाएगा। देखिए ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसी राशि को ए बी सी में 2 3 5 के अनुपात में बांटा गया, यदि बी का हिस्सा 600 है तो कुल राशि कितनी है। यहाँ पे देखिए इसको मुंह जबानी भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बी का हिस्सा इतना है तो कुल राशि कितनी है, तो यहाँ पे देखिए कुल राशि की अगर बात करेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। ठीक है, यानी 10 से कटना चाहिए, सब सारे ऑप्शन ही 10 से कट रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि ए बी सी राशि को इतना के अनुपात में बांटा गया, 2 3 5 के अनुपात में बांटा गया, और यहाँ पे कह रहा है कि बी का हिस्सा 600 है, और यहाँ पे कह रहा है बी का हिस्सा 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 600/3, दैट मीन्स 200। ठीक है, एक का वैल्यू 200 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी है 2 और 3 5, 5 5 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 200, दैट मीन्स 2000। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, टॉपिक्स का और जीविका का पिछले साल जो एग्जाम हुआ था, पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, तो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा था, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा था, तो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है टॉपिक पूरा टाइप जो पूछ सकता है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मैंने सारे क्वेश्चंस को लिए थे, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। फिर मिलते हैं आप लोग से न्यू टॉपिक में। जीविका का जितने भी टॉपिक्स है सारे के सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।